आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न है यहाँ पर कि समष्टि की आयु संरचना दर्शाती है ना। तो समष्टि, किसी भी समष्टि की जो आयु संरचना दर्शाती है, तो उस आयु संरचना में मुख्य रूप से 3 प्रकार के समूह उसमें पाए जाते हैं। एक वैसे समूह उसमें पाए जाते हैं जिसमें कि प्रजनन अवस्था शुरू नहीं हुई है ना। यानी कि ये पूर्व प्रजनन आयु वाले समूह होते हैं। इनकी भी समष्टि में संख्या होती है। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ की समष्टि बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है ना। दूसरा होता है प्रजनन करने वाले आयु समूह, और तीसरा होता है पश्च प्रजनन आयु समूह, यानी कि इसकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो चुकी है। यानी 3 तरह के समूह किसी भी समष्टि में पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक आयु पर जीवों की आपेक्षिक संख्या यहाँ पर पाई जाती है, और इसी के आधार पर यह पता चलेगा, इसी के आधार पर यहाँ पर यह पता चलता है कि कोई भी आबादी बढ़ती हुई है या फिर घटती हुई है या फिर आबादी स्थिर है। इसके लिए हम तीनों आबादी वाले ग्रुप का एक डायग्राम बनाते हैं। अगर इस तरह का आता है तो ये बढ़ती हुई आबादी, यहाँ शुरुआत में यहाँ रहता है पूर्व प्रजनन आयु समूह, ये दूसरा में प्रजनन आयु समूह, तीसरा में पश्च प्रजनन आयु समूह। अगर ये ज़्यादा रहता है तो बढ़ती हुई आबादी दिखाती है, और अगर अर्न सेपेड यानी कलश के आकार का होता है तो हम इसको कहते हैं घटती हुई आबादी, है ना। ये है पूर्व प्रजनन, ये प्रजनन है, और ये पश्च प्रजनन है। तो यहाँ पे जब पूर्व प्रजनन की संख्या कम रहती है तो ये घटती हुई आबादी दिखाती है ना। और अगर बेल सेपेट का मिलता है घंटी आकार का, यानी कि घंटी आकार दिखने का मतलब है कि पूर्व प्रजनन और प्रजनन दोनों समान होते हैं, है ना। और ये स्थिर आबादी को हमारा दिखा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। यहाँ पर विकल्प पहला कहता है प्रत्येक आयु पर जीवों की अपेक्षिक संख्या, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर वास्तव में हम जो है प्रत्येक आयु वर्ग के जो जीव हैं इनकी अपेक्षिक संख्याओं के आधार पर हम आयु संरचना यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले नवजातों की संख्या ये नहीं होगा, प्रतिवर्ष तरुण अवस्था ये नहीं होगा, प्रत्येक आयु पर मृत्युओं की अपेक्षिक संख्या ये नहीं होता है। ये पहला नंबर हमारा जो है ये सही उत्तर होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।